नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋत्विजा दीक्षित हूँ। मैं आपकी कुछ जनरल कॉमन आपकी जो हेल्थ क्वेरीज़ हैं उनको लेकर आज वेरियस वीडियोस बना रही हूँ। और आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट के बारे में, मोतियाबिंद के बारे में। आज मेरे वीडियो का टाइटल है कैटरैक्ट वरदान है या अभिशाप। इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो मोतियाबिंद के बारे में कुछ कॉमन भ्रांतियाँ हैं जिनको दूर करने की कोशिश होगी आज। जैसे ही मरीज़ को पता चलता है कि उनको मोतियाबिंद हो गया है तो मरीज़ बहुत परेशान हो जाते हैं और तरह तरह की शंकाएं उनके मन में होती हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब ऐसा हमें क्यों हो गया, हम इतनी जल्दी हमें क्यों हो गया। तो मेरा ये मानना है और इनफैक्ट ये बात सच है कि मोतियाबिंद एक तरह की एजिंग है, एक तरह की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे कई शरीर में चेंजेस आते हैं। मोतियाबिंद भी एक तरह का वही चेंज है। अब असल में मोतियाबिंद है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। मोतियाबिंद आपके आँख में, ये जैसे हमारी आँख है सामने से दिखाई दे रही है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ये हमारी आँख का पहला शीशा है जो कि कॉर्निया कहलाता है। उसके पीछे ये ब्राउन कलर की, जो कि इंडियंस में अक्सर ब्राउन कलर की होती है, इसमें नीली दिखाई दे रही है। उसके बीच में एक छेद है जिसे प्यूपिल कहते हैं, इसी से रोशनी आँख के अंदर जाती है। ये हमारा लेंस है, ये हमारी आँख के पीछे लेंस है, आइरिस के पीछे प्यूपिल के बीच में। ये सिर्फ इतना सा हिस्सा आपको एक्चुअली दिखाई देता है जो कि डार्क कलर का होता है, क्योंकि जब आप यंग होते हैं तो ये क्लियर लेंस है। और उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है ये पहले ग्रे कलर का होता है और अगर मैच्योर होता जाए तो ये सफ़ेद हो जाता है। रोशनी इसी रास्ते से होती हुई अंदर जाती है, पर्दे पर इमेज बनती है, इमेज को आँख की नस दिमाग तक लेकर जाती है। ये एक तरह से आँख का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें हम ये जानने के लिए तो हाँ, मोतियाबिंद है क्या, तो यही जो आपका लेंस है ये एज के साथ धीमे धीमे सफ़ेद पड़ने लगता है, एक तरह का डीजेनरेशन होता है। उसमें फिर पहले कुछ पैच होते हैं सफ़ेदी के, और उसके बाद वो जैसे जैसे पूरा मैच्योर होता है वो पूरा सफ़ेद हो जाता है और ग्रेजुअली आपको बिना दर्द के नज़र का में कमी आने लगती है। अब हम डॉक्टर साहब हम जल्दी हमें इतनी जल्दी क्यों हो गया, हमारे पिताजी को तो 70 में हुआ था, हमारे चाचा जी ने तो 80 में ऑपरेट कराया था। तो देखिए इसके एक तो दो कारण हैं। अब जल्दी कुछ किसी लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को कुछ समय लगता है। जैसे समझ लीजिए हमारे बाल हैं, कुछ लोगों के 50 साल में पूरे बाल ग्रे हो चुके होते हैं, कुछ लोगों के 50 साल में भी काफ़ी डार्क रहते हैं बाल। तो ये एक तरह का वेरिएशन है पॉपुलेशन में। दूसरा कि स्ट्रेस फैक्टर्स भी, एक तरह से डायबिटीज़ और फिज़िकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस भी एजिंग को बढ़ावा देता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कुछ 50 साल के व्यक्ति काफ़ी वृद्ध दिखाई देते हैं, जबकि कुछ 50 साल के व्यक्ति काफ़ी यंग दिखाई देते हैं। उसी तरह से हमारा लेंस भी हमारी उन्हीं चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ लोगों का 50 साल में काफ़ी क्लियर लेंस होता है, कुछ लोगों का लेंस काफ़ी कैटरैक्टस हो जाता है। तो बेसिकली आपका जो कंडीशन है, अगर आपको दिखने में डिफ़िकल्टी है या आपकी आँख का कैटरैक्ट बढ़ रहा है तो आपको टाइमली ऑपरेट कराना चाहिए। अब दूसरा मरीज़ों का सवाल होता है, डॉक्टर साहब हमें कोई चश्मा दे दीजिए या हमें कोई दवाई दे दीजिए। देखिए एजिंग को रोकने की कोई दवाई अभी तक नहीं बनी है। जिस दिन एजिंग को रोकने की दवाई बन गई, होपफुली मोतियाबिंद को रोकने की दवाई भी बन जाएगी। और चश्मे से वही बात हो गई कि अगर हमारा चश्मा ओपेक हो गया, जैसे विंडो का कोई शीशा सफ़ेद हो गया, तो क्या हम उसके आगे दूसरा शीशा लगाकर साफ देख सकते हैं? नहीं, हम उसको लगाने के बाद भी साफ नहीं देख सकते। इसलिए ये चीज़ें भ्रांतियाँ हैं कि हमें चश्मे से साफ दिखना। हाँ, जब तक चश्मे से अगर आपकी नज़र बढ़ रही है, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस का मोतियाबिंद है, तो हो सकता है आपको चश्मा लगा के थोड़ी बहुत नज़र बढ़ जाए। बट अदरवाइज़ अगर लेंस सफ़ेद होने लगा है बीच के हिस्से में, जो नज़र का हिस्सा है, तो फिर चश्मा कोई ख़ास मदद नहीं करता। अब इसमें सवाल आता है तो हम किस समय ऑपरेट कराएं? देखिए जब आपको दिखने में डिफ़िकल्टी होने लगे वही समय सही है ऑपरेट कराने का। किसी ने किस एज पे ऑपरेट कराया, किसने किस एज पे ऑपरेट कराया है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जब आपको परेशानी होने लगे और आपको दिखने में परेशानी या ड्राइविंग में आपको आँख में चौंध लगने लगे या आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगे, ये चीज़ें आपको साफ दिखाई नहीं देने, वही समय आपका सही है ऑपरेट कराने का।
इस बात को बिल्कुल इस बात पे विश्वास रखिए, अपने डॉक्टर को दिखाइए, और अगर वो सलाह देते हैं ऑपरेट कराने की, और ख़ुद आप भी जज करिए, अगर आपको कम दिख रहा है तो सच में यही समय है आपका ऑपरेट कराने का। अब इसमें क्या हमें ऑपरेशन पहले समय में तो काफ़ी लेट ऑपरेशन होता था और टाँके होते थे, पट्टी होते थे, इन सब के बारे में, ऑपरेशन के बारे में मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो बनाऊंगी। आप अगर और कोई आपके सवाल हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी मदद करूंगी आपकी सभी शंकाओं को दूर करने की। हाँ, अब एक चीज़ रह जाती है कि हाँ, ये वरदान मैं इसको क्यों कह रही हूँ। तो देखिए, हमारी आँख में, जैसे मैंने अभी आपको आँख का स्ट्रक्चर दिखाया, आगे से लेकर पीछे तक कई कारण बनते हैं नज़र कम होने के। पहला कारण काली पुतली में सफ़ेदी होना, फिर आयराइटिस होना, फिर उसके बाद मोतियाबिंद, उसके बाद विट्रस में परेशानियां होना, पर्दे में परेशानियां होना, काला मोतिया होना, आँख की नस का सूख जाना, और उसके बाद ब्रेन में, हमारे ब्रेन के कॉर्टेक्स में जो विज़न को प्रोसेस करता है उसमें कोई कमी हो जाना। इन सब में सिर्फ एक मोतियाबिंद ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से अगर नज़र कम हुई हो तो उसको हम सक्सेसफुली पूरा ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी आँख का बाकी हिस्सा ठीक है तो हम लेंस को ऑलमोस्ट उसी जगह नए लेंस को डाल देते हैं जहां आपका पहले पुराना लेंस था, बायोलॉजिकल लेंस था, और आपको ऑलमोस्ट पूरी जितनी आपकी मोतियाबिंद से पहले नज़र थी उससे प्लस में ही आपको नज़र दे सकते हैं। तो अब ये बताइए कि अगर रोशनी जाने का कारण मोतियाबिंद ही है केवल, तो ये वरदान ही है, क्योंकि बाकी किसी कारण की वजह से अगर रोशनी गई या कम हुई तो हम इलाज करने के बावजूद भी पूरी रोशनी वापस लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, जबकि मोतियाबिंद की में ऑपरेशन के बाद रोशनी आने की पूरी संभावना होती है। तो इसलिए मैं इसे मोतियाबिंद को वरदान कह रही हूँ। बाकी फिर भी जो आपके सवाल होंगे और ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेरीज़ हैं, उनके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। धन्यवाद। टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।